नमस्कार। श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बाल विकास से संबंधित बुद्धि के महत्वपूर्ण प्रश्न। बुद्धि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। संज्ञानात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आप देखेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो है जिसमें आपको बुद्धि से संबंधित जानकारी मिलेगी। आप श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेस में। आपका अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है आपका। चलिए हम जारी रखते हैं हमारी पढ़ाई। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, रीट सेकंड ग्रेड, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, इनसे संबंधित बाल विकास में बुद्धि के संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे। किसने दिया? जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे। संज्ञान से संबंधित जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इस प्रकार से अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास सिद्धांत, बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया है? संवेगात्मक सिद्धांत जो है गोलमैन ने दिया है ना। किसने दिया है संवेगात्मक सिद्धांत? गोलमैन ने। और मैकडूगल ने कितनी बताई है? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितनी बताई है मैकडूगल ने? ठीक है, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का जो संरचना सिद्धांत है वो आइजेंक ने दिया है। किसने दिया है? आइजेंक ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत, पहले आइजेंक केवल सिद्धा सिंपल था, अब क्या है? पदानुकृत संरचना का सिद्धांत जो है फिलिप बर्नर ने दिया है। किसने दिया है? फिलिप बर्नर ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया है? जेपी गिलफर्ड ने। जेपी गिलफर्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का जो त्रिक बिंदु सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत जो है आपके स्टर्नबर्ग ने दिया है। किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है, जिसने बुद्धि के 3 भाग बताए हैं। क्या बताए हैं? 3 भाग, जिसमें विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, ये तीनों भाग बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे बुद्धि को क्या कहते हैं ये आपको देखना है। तो जीन पियाजे ने बुद्धि को क्या कहा है? बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की एक प्रक्रिया है। बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार। जो अल्फ्रेड बिने हैं उन्होंने बुद्धि के प्रकार क्या बताए हैं? तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के 4 शब्दों में बताया है कि बुद्धि 4 शब्दों से बनी है। कौन कौन से 4 शब्द हैं? एक नंबर पे है ज्ञान, दूसरा नंबर है आविष्कार, थर्ड नंबर पे है निर्देश और फोर्थ नंबर पे है आलोचना। क्या है? आलोचना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? टर्मन ने बुद्धि की परिभाषा क्या बताई है वो देखिए आप। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की परिभाषा। वुडवर्थ ने बुद्धि की परिभाषा क्या बताई है? बुद्धि कार्य करने की विधि है। क्या है? बुद्धि कार्य करने की विधि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि। तो बुद्धि, स्टर्नबर्ग ने क्या बताया है बुद्धि के बारे में? स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। क्या बताया है? कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। क्या बताया है? कि बुद्धि एक सामान्य
योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, समायोजन करता है, उसमें उस समायोजन के साथ में उस स्थिति के साथ जुड़ता है। जैसे एक व्यक्ति, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, बुद्धि एक क्या है, मनुष्य में एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति में हम देखें कि बुद्धि क्या है, एक सामान्य योग्यता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताए हैं कि अभी सर्दी का मौसम है, ठंड है, या गर्मी का मौसम है, या बरसात का मौसम है, तो व्यक्ति मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार उस आ, मौसम के अनुसार अपने वस्त्र पहनता है। ठीक है, इससे संबंधित यही है कि परिस्थिति के अनुसार क्या करता है, वह समायोजन करता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है बकिंघम के अनुसार बुद्धि क्या है। तो बकिंघम के अनुसार बुद्धि क्या है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बकिंघम ने क्या माना है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। क्या है, बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है ना। क्या बताया उसने, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बकिंघम के अनुसार बुद्धि है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वेसलर के अनुसार बुद्धि क्या है। तो वेसलर ने बुद्धि को क्या माना है, बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की और सामूहिक योग्यता। अब इन्होंने थोड़ा और बढ़ा दिया इसको कि बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की और सामूहिक योग्यता होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखिए आप, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि। स्पीयरमैन ने बुद्धि को क्या बताया, बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। स्पीयरमैन ने क्या बताया, बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो सामान्य बुद्धि जो है 3 प्रकार की होती है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि जिसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, कि कितने प्रकार की होती है सामान्य बुद्धि, 3 प्रकार की, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि जिसे यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है, और सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है। जो अमूर्त बुद्धि है सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है। तो देखिए, जो अमूर्त बुद्धि है वो सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है, तो आपको देखना है, शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक आदि व्यक्तियों में पाई जाती हैं। कौन सी बुद्धि पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक एवं व्यक्ति, इन आदि व्यक्तियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यांत्रिक बुद्धि किसमें पाई जाती है। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो देखिए आपके पास, यांत्रिक बुद्धि और स्थिर बुद्धि किसे कहा जाता है, मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्त बुद्धि कितने व्यक्तियों में पाई जाती है। तो जो कौन कौन से व्यक्ति होते हैं उनमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जिनमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है, तो आपको बता दें कि मूर्त बुद्धि इंजीनियर में, फॉरमैन में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इन लोगों में क्या पाई जाती है, मूर्त बुद्धि पाई जाती है। अब नेक्स्ट जो है, आपने यहाँ देखा था बुद्धि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो सामाजिक बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है। तो सामाजिक बुद्धि से संबंधित नेता हुए, ठीक है, फाइनेंशियल हुए, ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं इनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती हैं।